हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब ट्रेन में क्या कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर में। आपने जो ये लेडी देखी थी ऑरेंज कलर के सूट वाली, उसके पास सीट नहीं था, वो बिना सीट के हमारे यहाँ पे बैठी हुई थी। रात भर इनके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ा। इन्होंने टीटी से रिक्वेस्ट करी, देखो यहाँ पे टीटी से ये सीट की रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन टीटी ने सीट के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि मेरे पास सीट अवेलेबल है ही नहीं। फिर क्या, इन्होंने रात ज़मीन पे चादर बिछा के, ये और इनका बेटा दोनों रात भर वहीं पे सोए थे। तो मेरे को ठीक ही लगा कि चलो ठीक है, इनकी वजह से एटलीस्ट हमारा एक सेफ़ साइड है कि कोई हमारा सामान चोरी नहीं होगा अगर मेरी आँख लग भी गई या मेरी बहन की आँख लग गई। एक तो रात भर में अच्छे से सो भी नहीं पाई क्योंकि ट्रेन में उतने अच्छे से नींद नहीं आती जितने अच्छे से घर में आती है। स्लीपर क्लास का मज़ा ही अलग हो जाता है ना। 4 अलग अलग फैमिली मिलते हैं, सबसे आपस में बात होती है, कभी इधर की कोई आप कहे कोई हम कहें, उनकी हम सुने, हमारी वो सुने, आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन किस पर्पस से जा रहा है। लेकिन हाँ, उन लेडी ने अपना पर्पस नहीं बताया, उन्होंने बस इतना बोला कि कुछ इमरजेंसी थी इसीलिए हमें आना पड़ा। अब पता नहीं क्या इमरजेंसी थी, सच बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं वो तो भगवान ही जाने। मैंने अपनी जर्नी चेतन भगत की वन इंडियन गर्ल पढ़ के स्पेंड करी। रात भर तो ऐसे ही निकल गया। सुबह हुई तो मुझे कुछ नज़ारे दिखे, नज़ारे भी बहुत सुंदर सुंदर से थे। मैं आगे अपने वीडियो में आपको दिखाती जाऊंगी, आप मेरी बात सुनते सुनते देखते भी जाना। मैं बोर भी हो रही थी, नज़ारे भी अच्छे अच्छे लग रहे थे और चेतन भगत की बुक भी पढ़ रही थी। मतलब मेरा बहुत मिसमैच सा, मिक्सर सा मेरा मूड चल रहा था। और सुबह का नज़ारा तो सच में बता रही हूँ बहुत अच्छा था क्योंकि थोड़ा फॉगी था और पेड़ थे और ग्रासेस थी, मतलब बहुत सारा कुछ था, तो मज़ा सा आ गया था। ये छोटा सा बच्चा इसने पूरी रात परेशान किया है, पूरा टाइम मम्मी ये, मम्मा इसका दरवाज़ा बंद है, मम्मा ये ट्रेन चल रही है, मम्मा ये हमारी ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। ये है इसकी बड़ी बहन। ये बड़ी लड़की 2nd क्लास में है जो कि मुझे पता चला है, और ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ती। और अब हमारे ट्रेन से उतरने का टाइम हो चुका था क्योंकि अनूपपुर आने वाला था। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की एक ख़ास बात है कि वह हमेशा बिफोर टाइम चलती है और आपको आपके डेस्टिनेशन पे एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले ही दिखेगी वो। ये बच्चा बार बार एक ही चीज़ बोला जा रहा था, बच्चे की चिज्जी तो नहीं खा ली, बच्चे की चिज्जी तो नहीं खा ली। अब इसको क्या पता बच्चे की चिज्जी इसकी मौसी और इसकी बहन ही खा रहे हैं। हम रेडी हो चुके थे ट्रेन से उतरने के लिए, तो मैंने सोचा लास्ट में अपनी वीडियो बना लूँ ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ मैं भी आई थी सुंदर सी। तो आप अब मेरा सुंदर सुंदर सा खूबसूरत सा चेहरा देख सकते हैं। देखो मैं अभी नाटक कर रही हूँ थोड़ा सा, मेरी बहन भी कह रही थी पढ़ने का नाटक कर रही है, वीडियो बना रही है पढ़ने का नाटक कर रही है, वीडियो बना रही है पढ़ने का नाटक कर रही है। देखो देखो वो आ गया, हाँ 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 हाँ, हमारा स्टेशन आ गया। तो इस स्टेशन में हमें उतरना है और इस स्टेशन का नाम क्या है? अनूपपुर जंक्शन। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें दूसरी ट्रेन ले और छत्तीसगढ़ जाना है, लेकिन उससे पहले ही मामा को कॉल आता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, मैं आ रहा हूँ लेने। फिर यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और मामा का वेट कर रहे थे। यही करते करते मैंने देखा अचानक से कि मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, तो हम इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि कुछ अच्छा सा अट्रैक्टिव सा वर्ड मिल जाए। वर्ड मिलने से पहले ही मामा आ चुके थे। हमने मामा को नमस्ते बोला, हमारा लगेज दिया उनको, उन्होंने डिक्की में डाला और इसके बाद हम चले घर की तरफ। लेकिन उससे पहले मामा ने पूछा कुछ खाना है, तो हमने बोला हाँ भूख तो लग रही है क्योंकि सुबह नाश्ता कुछ किया नहीं था। हमने यहाँ पे पराठे खाए, मस्त बहुत टेस्टी पराठा था, मतलब जैसे दुकान दिख रहा है वैसा नहीं, टेस्टी पराठा था, मज़ा आ गया खाने। वो रही हमारी गाड़ी खड़ी है, हम यहाँ पराठे खा रहे हैं और इसका मुंह इसलिए सड़ा हुआ है क्योंकि ये हमेशा कहती है मुझे कि आप मुझे अपनी वीडियो में मत लिया करो क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं आती। मैंने और बेबू ने एक ही पराठे को आधा आधा किया था क्योंकि पराठा का साइज़ तो बड़ा था। मामा ने एक पूरा पराठा खाया था और मैंने और बेबू ने आधा। फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन रास्ते
तो बहुत खूबसूरत थे। एज़ आई टोल्ड यू, ट्रेन से भी बहुत खूबसूरत थे और गाड़ी से भी बहुत खूबसूरत थे। मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि मैं माँ के घर नहीं, आई मीन मेरी नानी के घर नहीं, मैं जिम कॉर्बेट जा रही हूँ। मुझे बार बार ऐसा फीलिंग आ रही थी। और जब मैं जिम कॉर्बेट जा रही थी तो मुझे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। रास्ते में मुझे बहुत सारे गाय, डॉग्स दिखे रोड पे घूमते हुए। अब इन सब को बाय बोल के हम निकल चुके हैं अपने घर के तरफ जाने वाले सफ़र की ओर। रास्ते बहुत सुंदर थे, मज़ा आ गया देखते देखते। आप भी मेरे साथ रास्ते को देखिए, एंजॉय करिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। वैसे एक बात तो बताना भूल गई, कभी मौका मिले तो छत्तीसगढ़ ज़रूर जाना घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, झील है, डैम्स हैं, झरने हैं, बहुत कुछ है। मतलब आप अगर मसूरी, शिमला जा जाकर थक गए हैं तो आप यहाँ छत्तीसगढ़ भी आ सकते हैं घूमने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बस बाउंड्रीज़ और मैप्स में ही अलग अलग हैं, अदरवाइज़ ये आज भी एक ही हैं। तो एमपी, छत्तीसगढ़ आप दोनों घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। मेरा जो बर्थ प्लेस था वो एमपी था, क्योंकि तब तक छत्तीसगढ़ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। हम अब घर आ गए हैं। घर में आते ही मामी पूजा करने बैठी थी, मैं मामी से मिली, उसके बाद बड़ी मामी से, माँ से, ये छोटू डॉगू से, भैया से, मैं सबसे मिली। मुझे मेरे नाना की बहुत याद आई, लेकिन वो नहीं थे। बाकी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग।